गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। माइक आवाज कर रहा है। कहाँ आवाज कर रहा है? आवाज ठीक नहीं है क्या? अब ठीक? अब बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। झांझ कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है घन। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। ये तो लिखा है घप। भरत ने गांधर्व के कितने प्रकार माने हैं? 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 सही जवाब है तीन। पहला जवाब है सुलेखा कुमारी। शास्त्रों में मानव शरीर को क्या कहा गया है? शास्त्रों में मानव शरीर को किस बीना के नाम से संबोधित किया गया है? शास्त्रों में मानव शरीर को किस बीना के नाम से संबोधित किया गया है? सही जवाब है इसका गात्र बीना, कंठ बीना, शरीर बीना, मानुषी बीना। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। प्राचीन समय में आलाप के कितने प्रकार प्रचलित थे? तुम्हारा है? नहीं।
सरोज का है, तुम्हारा कहाँ है? प्राचीन समय में आलाप के कितने प्रकार प्रचलित हैं? सही जवाब है 4। पहला सुझाव है नंदनी कुमारी। भजन क्या चौथा भाग को क्या कहते हैं? भजन के चौथे भाग को क्या कहते हैं? हेलो। हम्म, भजन का चौथे भाग को क्या क्या कहते हैं या कौन सा होता है? सही जवाब है फलश्रुति या अर्थवाद। पहला सुझाव है सरोज कुमार दास। गजल में कम से कम कितने शायरी का प्रयोग किया जाता है? गजल में कम से कम कितने शायरी का प्रयोग किया जाता है? गजल में कम से कम कितनी शायरी का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है 5। पहला जवाब है अंकित कुमार। प्रत्याहतम किस संगीत पद्धति का गमक है? प्रत्याहतम किस संगीत पद्धति का गमक है? प्रत्याहतम किस संगीत पद्धति का गमक है? सही जवाब है कर्नाटकी संगीत पद्धति। पहला जवाब है अंकित कुमार। किस गमक को वर्तमान समय में मीड कहते हैं? किस गमक को वर्तमान समय में मीड कहते हैं? किस गमक को वर्तमान समय में मीड कहते हैं? सही जवाब है वलित गमक। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है? मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है? मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है?
सही जवाब है 16वीं श्रुति पर। पहला जवाब है अंकित कुमार। किस तान को शुद्ध तान भी कहते हैं? किस तान को शुद्ध तान भी कहते हैं? किस तान को शुद्ध तान भी कहते हैं? सही जवाब है सपाट की तान। पहला जवाब है अंकित कुमार। वैदिक काल में स्वरों की संख्या के आधार पर तान के कितने प्रकार थे? वैदिक काल में स्वरों की संख्या के आधार पर तान के कितने प्रकार थे? सही जवाब है 7 प्रकार। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। स्वस्थान के किस भाग में राग वर्धनी, अस्थाई, मकरनी और न्यास का प्रयोग किया जाता था? स्वस्थान के किस भाग में राग वर्धनी, अस्थाई, मकरनी और न्यास का प्रयोग किया जाता था? सही जवाब है चौथे भाग में, जिसको कहा जाता था द्विगुण। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। ग्रह स्वर की संख्या कितनी है? ग्रह स्वर की संख्या कितनी है? ग्रह स्वर की संख्या कितनी है? सही जवाब है 63। पहला जवाब है अंकित कुमार। सठ पिता पुत्रक ताल में कितनी मात्राएं होती है? सठ पिता पुत्रक ताल में कितनी मात्राएं होती है? सठ पिता पुत्रक ताल में कितनी मात्राएं होती है? सठ पिता पुत्रक ताल में कितनी मात्राएं होती है? सही जवाब है 12। पहला जवाब है अंकित कुमार।
उद्घट किस जाति का ताल है? 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 सही जवाब है तीस्त्र जाति। उद्घट ताल में 6 मात्राएं होती है, 3 दूना 6। तीस्त्र जाति का होगा। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। बड़ा ख्याल का गायन किस लय में किया जाता है? बड़ा ख्याल का गायन किस लय में किया जाता है? बड़ा ख्याल का गायन किस लय में किया जाता है? सही जवाब है विलंबित लय। बड़ा ख्याल गायन विलंबित लय में किया जाता है। पहला सुझाव है अंकित कुमार। संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है पार्श्वदेव। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। बहुत दिन के बाद दिखाई दी हो। कान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है नारदीय शिक्षा। पहला सुझाव है अंकित कुमार। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जो बच्चे रेगुलर रहते हैं उनकी तैयारी अच्छी है। अब जो बच्चे नहीं रहते हैं रेगुलर उनको पता नहीं उनकी तैयारी कैसी है, नहीं कर सकते हैं।